यूक्रेन के बंदरगाहों पर अनाज की शिपमेंट रुकी तो मक्का बाजार में कहानी ही बदल गई। एक तरफ एक्सपोर्ट की चिंता बढ़ रही है तो दूसरी तरफ घरेलू बाजार में मक्का के भाव पर लगातार दबाव देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि साल के अंत तक यूक्रेन के ब्लैक सी पोर्ट पूरी तरह खुल पाएंगे क्या। यूक्रेन से समुद्री रास्ते से अनाज का एक्सपोर्ट रुकने के बाद खरीदार अब ज्यादा अलर्ट हो गए हैं। नई फसल के लिए डिमांड जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन खरीदारों को शक है कि ब्लैक सी पोर्ट से एक्सपोर्ट जल्द सामान्य हो पाएगा या नहीं। फिलहाल डेन्यू पोर्ट तक फीज कोन की एक्सपोर्ट डिमांड करीब 8500 से 9000 हिविनिया प्रति टन यानी लगभग 175 से $180 बनी हुई है। लेकिन असली डिमांड अब यूक्रेन की पश्चिम सीमाओं की तरफ ज्यादा दिखाई दे रही है। वेस्टर्न बॉर्डर पर अगस्त सितंबर डिलीवरी के लिए करीब 180 यूरो प्रति टन के भाव मिल रहे हैं और इससे पश्चिमी इलाकों की मंडियों और एलिवेटर पर मक्का के भाव को भी सपोर्ट मिला है और यहाँ कीमत करीब 7500 से 7800 हिविनिया प्रति टन बनी हुई है। लेकिन नई फसल में तस्वीर थोड़ी अलग है दोस्तों। नवंबर दिसंबर में लॉन्चिंग के लिए करीब 190 यूरो प्रति टन के भाव बताए गए हैं, यानी आगे की सप्लाई के लिए बाजार पहले से ही लॉजिस्टिक्स और एक्सपोर्ट रिस्क को कीमतों में शामिल कर रहा है। दूसरी तरफ यूरोप के खरीदारों के पास विकल्प भी मौजूद हैं। अर्जेंटीना और अमेरिका का मक्का अगस्त सितंबर डिलीवरी के लिए इटली और स्पेन में करीब 280 से $290 प्रति टन CIF के भाव पर उपलब्ध है। यानी यूक्रेन की सप्लाई में कमी आने पर यूरोप पूरी तरह से यूक्रेन पर निर्भर नहीं है। इसी बीच यूरोप में मक्का की फसल पर भी मौसम का दबाव बढ़ता दिखाई दिया है। एक और हीट वेव ने पश्चिमी और पूर्वी यूरोप के कई हिस्सों में फसलों की चिंता बढ़ा दी। यूरोपीय जानकारों को इस साल यूरोपियन यूनियन का मक्का उत्पादन करीब 5 करोड़ 10 लाख से 5 करोड़ 20 लाख के आसपास जाने का अनुमान है, जबकि पिछले उत्पादन जो है वो करीब 5 करोड़ 68 लाख टन था। अगर यूरोप की फसल कमजोर रहती है तो आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकता है कि इसकी कीमतों पर असर आता हुआ दिखाई दे सके। वहीं ब्राजील भी बाजार में बड़ी सप्लाई लेकर आ सकता है। ANEC ने अगस्त में ब्राजील के मक्का एक्सपोर्ट का अनुमान जुलाई के 1.94 मिलियन टन से बढ़ाकर 4.08 मिलियन टन कर दिया और इसका बड़ा हिस्सा यूरोप की तरफ जा सकता है। अमेरिका की बात करें तो वहाँ मौसम फिलहाल मक्का की फसल के लिए बेहतर बताया जा रहा है। इसी वजह से शिकागो में दिसंबर कॉर्न फ्यूचर्स पिछले एक हफ्ते में करीब 1% से ज्यादा नीचे आ गया है। अमेरिका की मक्का फसल का अनुमान बढ़ाकर 41 करोड़ 5 लाख टन कर दिया, जो USDA के अनुमान 40 करोड़ 60 लाख टन से भी ज्यादा है। यानी ग्लोबल मक्का बाजार में इस वक्त यूक्रेन का एक्सपोर्ट संकट, यूरोप की गर्मी, ब्राजील की बढ़ती सप्लाई और अमेरिका की मजबूत फसल, चारों फैक्टर एक साथ काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में मक्का के भाव का असली खेल इसी बात पर डिपेंड करेगा कि यूक्रेन के ब्लैक सी पोर्ट कितनी जल्दी खुलते हैं और यूरोप की कमजोर होती फसल कितनी बड़ी सप्लाई की कमी पैदा करती है।